हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को आयोग की ओर से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने की। बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के आगामी चुनावों को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरक्षण रोस्टर तैयार करने, मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने और उन्हें अधिसूचित करने सहित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को हर हाल में 28 फरवरी तक पूरा किया जाए। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आयुक्त अनिल खाची ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के तहत सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने को कहा गया है ताकि किसी भी स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में देरी न हो। बैठक ऐसे समय में आयोजित हुई प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पंत दिल्ली में आयोजित IAS, IPS और IFS अधिकारियों की इंडक्शन मीटिंग में भाग लेने के कारण राज्य से बाहर थे। इसके अलावा पंचायत सचिव सिपाल रासू भी अवकाश पर थे, जिस कारण उनकी अनुपस्थिति में ये अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी अधिकारियों को उच्च न्यायालय के निर्देशों से अवगत करवाया गया और पुनर्गठन, आरक्षण निर्धारण एवं मतदाता सूची से जुड़े कार्य तय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया। निर्वाचन आयुक्त ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि 28 फरवरी तक पुनर्गठन और अन्य प्रारंभिक प्रक्रियाओं का पूरा होना अनिवार्य है। इसके बाद बजट सत्र समाप्त होने पर अप्रैल माह में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों के अधिसूचनाकरण को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाई गई है ताकि प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव संपन्न कराए जा सके। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर विवाद लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था। राज्य सरकार पर ये आरोप लगते रहे कि वह जानबूझकर पंचायत चुनावों में देरी कर रही है। इसी मसले को लेकर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच कई बार टकराव की स्थिति भी सामने आई, जिससे ये मामला आखिरकार न्यायालय तक जा पहुंचा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हिमाचल प्रदेश और उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले अपना स्पष्ट फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि पंचायत चुनाव किसी भी सूरत में 30 अप्रैल से पहले कराए जाए। इस आदेश के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसे तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी अब धीरे धीरे गति पकड़ती नजर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से सभी औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच एक अहम सवाल ये भी बना हुआ है कि 31 जनवरी को मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तब तक पंचायतों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, जब तक नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। इस मुद्दे पर सरकार अभी मंथन कर रही और कोई अंतिम फैसला लिया जाना शेष है। सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इनमें वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाने अथवा प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस संबंध में सरकार की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय सामने आने की संभावना है।